हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कक्षा 10वीं का क्लास 10th के जो है कक्षा 10वीं के विषय गणित को। ठीक है, तो कक्षा 10वीं का विषय गणित लेकर के आज हम आए हैं और कक्षा 10वीं गणित के जो जितने भी क्वेश्चन जो है त्रैमासिक परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, ध्यान रखिएगा। अभी जो आपका त्रैमासिक परीक्षा हो रहा है, चाहे आप शिशु मंदिर में पढ़ाई करते हैं, चाहे आप गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई करते हैं, ठीक है, तो त्रैमासिक परीक्षा में जितने भी चैप्टर आ सकते हैं उन सभी चैप्टर को हम ले करके रखेंगे और पूरा का पूरा वीडियो सॉल्यूशन मैं आपको देने वाला हूं अपने इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से। तो देखो, अध्याय नंबर 1 से ले करके 7 तक मैंने यहाँ पे गणित में अध्याय 1 से 7 तक मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। ठीक है, अध्याय 1 से 7 तक के चैप्टर जो है आपके जो गणित में पूछे जा सकते हैं त्रैमासिक परीक्षा के लिए। ठीक है, तो पूरा का पूरा वीडियो जो रहेगा त्रैमासिक परीक्षा के लिए रहेगा, जहाँ पे हम सारे बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे, वेरी IMP क्वेश्चन। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे और ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होने वाले हैं, क्योंकि सारे के सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे डील करने वाले हैं। ठीक है, तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप लोग पूरा यहाँ पे देख पाओगे, उसका सॉल्यूशन किस तरह से करना है वो भी यहाँ समझ पाओगे। ठीक है, तो ये जो है हमारे यूट्यूब चैनल पर जो पहली बार आए हैं, जितने भी स्टूडेंट हैं उनको मैं कहूँगा कि चैनल को सबसे पहले तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए, ताकि आप तक लगातार वीडियो मिलती रहे। हम बेहतरीन से बेहतरीन क्लासेस आपको लगातार बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, बिल्कुल ध्यान रखिएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट हम आपको सारी क्लासेस लगातार प्रोवाइड करते रहेंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, शेयर कर देना है इस वीडियो को अपने सारे ग्रुप में, अपने सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो है जुड़ सकें। शेयर कीजिए इस वीडियो को और यदि ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगेगा तो अंत तक देखिए और लास्ट में आप जो है लाइक करते ज़रूर जाइएगा। ठीक है, इसी तरह के वीडियो अगर आपको लगातार चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करिए। ठीक है, ताकि हम लगातार, हाँ भाई, कि बच्चों को अब डिमांड है तो हम लगातार बहुत ही जल्दी आपको ये सारी वीडियो प्रोवाइड कर सकें। ठीक है, तो काफ़ी जगह एग्ज़ाम हो चुका है, स्टार्ट हो चुका है, कई जगह भी एग्ज़ाम चल रहा है। तो हम क्या करेंगे, आप ये समझना है कि हम जो है अभी आपके एग्ज़ाम को देखते हुए हम काम कर रहे हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले हमारा ये कोशिश रहेगा कि हम जो है आपको सारी चीज़ें यहाँ पे अच्छे से करा दें, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दें जो आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित हो सकती हैं। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। जो है सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, देखो मैं एक एक करके बताऊँगा। तो सबसे पहले देखो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर एक काम किया कि अध्याय नंबर 7 को पहले लिया। ठीक है, कौन से अध्याय को? प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम अध्याय 7 को ले लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, अध्याय नंबर 7। अध्याय नंबर 7 आप देखोगे, अध्याय 7 जो है वो है आलेख। ठीक है, आलेख या ग्राफ क्या है ये देखोगे। ठीक है, आलेख क्या है, तो आलेख से हम चालू करेंगे। आलेख के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, ग्राफ कहते हैं। ठीक है, तो ये ग्राफ या आलेख क्या है पूरा हम समझेंगे 1 बाय 1 और उसके बाद जो है हम चीज़ों को यहाँ पे अच्छे से देखते हुए पूरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो तो देखो सबसे पहले आलेख क्या है। तो आलेख के सवाल जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं आलेख से हम देखेंगे अभी। देखो, आलेख या ग्राफ में आपको क्या करना होता है, ग्राफ पेपर दिया जाता है। वैसे तो आप अगर बोर्ड एग्जाम में बैठते हो तो आपको क्या दिया जाएगा, एक ग्राफ पेपर दिया जाएगा। और ग्राफ पेपर जानते हो सभी, ग्राफ पेपर आप सभी ने देखा होगा। ग्राफ पेपर कुछ ऐसा दिखाई देता है। ग्राफ पेपर ये इस तरह से एक पेपर रहता है, जो यहाँ पे मैं बता देता हूँ आपको। इसमें छोटे छोटे ऐसे लाइंस खींचे होते हैं, पतले पतले लाइंस खींचे होते हैं। ठीक है, और ये जो लाइंस खींचे होते हैं बहुत पतले पतले, ये जो है क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों रेखाएं खींची होती है इस तरह से। ठीक है, तो ये ग्राफ पेपर होता है, बहुत पतले पतले लाइंस खींचे होते हैं यहाँ पे, समझ रहे हो, इस तरह का लाइंस होता है और यही ग्राफ पेपर होता है। इसी पे आपको क्या करना होता है, बोर्ड एग्जाम में डायग्राम बनाने होते हैं। ठीक है, लेकिन चूँकि अभी आपका त्रैमासिक पेपर है तो कई सारे स्कूल में हो सकता है आपको ग्राफ पेपर मिले या हो सकता है ग्राफ पेपर ना मिले। ठीक है, तो ग्राफ पेपर क्या होता है ये मैंने आपको बता दिया, ये होता है ग्राफ पेपर। अब इसी में क्या होता है, आपको जो भी क्वेश्चन दिया है, जो भी प्रश्न आपको दिया है ना, उसको ग्राफ में दर्शाना होता है। जो भी प्रश्न आपके सामने हैं उसको क्या करोगे, आप ग्राफ में रिप्रेजेंट करोगे, आलेख बनाओगे। ग्राफ में आपको क्या करना है, उस प्रश्न को दर्शाना है। तो ग्राफ में कैसे दर्शाओगे, बहुत आसान तरीके से हम यहाँ पे देखेंगे। ओके, तो
मैं सीधे क्या करूँगा, आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बता देता हूँ ग्राफ बनाते कैसे हैं, उसके बाद आपको सारे क्वेश्चन पर ले चलूँगा और क्वेश्चन जो है आपको आराम से यहाँ पे आगे जो है मिलेंगी। किस किस तरह की क्वेश्चन आ सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकते हैं, वो मैं आपको आगे बताऊँगा। क्लियर है ना? चलो चलो तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन जो है हमारा, यहाँ पे मैं और पेजेस जो है इंक्लूड कर देता हूँ, 1 मिनट। इससे क्या होगा, आपके सारे कॉन्सेप्ट जो है यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले आपको देखना है ग्राफ अगर हम बनाते हैं। ठीक है, तो क्या करना है, देखो अगर ग्राफ की बात करेंगे, अध्याय नंबर 7 में आपको क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है, ग्राफ। ठीक है, तो ग्राफ या आलेख बनाने के लिए आपको क्या ज़रूरी है ये मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, ग्राफ या आलेख बनाने के लिए जानकारी आपको क्या होनी चाहिए, तो आपको ये जानकारी होना चाहिए कि हमारे पास जो क्या है, एक्स अक्ष और वाई अक्ष किस तरह से होते हैं। ठीक है, देखो इस तरह से आपको क्या करना है, एक्स अक्ष बनाना है। ये जो क्षैतिज रेखा दिख रही है आपको, उसको आप एक्स अक्ष कहोगे, ये वाला जो लाइन दिख रहा है। ठीक है, और अगर हम बात करें इस वाली लाइन की, तो इसको हम क्या कहते हैं, ऊर्ध्वाधर रेखा, है ना, वर्टिकल लाइंस, है ना। इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों के लिए बता रहा हूँ मैं। तो ये जो क्षैतिज रेखा दिख रहा है वो एक्स डैश है, और ये क्या है, वाई डैश है। ठीक है, इधर अगर हम बात करें एक्स में, तो मान हमेशा क्या होता है, धनात्मक होता है। इधर मान धनात्मक होता है, जैसे मैं कहूँ ये 1 है, ये क्या है 2 है, ये क्या है 3 है, ये क्या है 4 है। समझ रहे हो? इसी प्रकार अगर हम इधर बात करें तो ये 1 2 3 और ये 4। ठीक है, इस तरह से चलेगा, ये 1 2 3 और ये हो जाएगा 4। क्लियर हो गया? तो 1 2 3 4 जो है इस तरह से चलेंगे एक्स अक्ष और वाई अक्ष में। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें इधर की बात करें, इस एक्स अक्ष में इधर बाईं तरफ, तो इधर माइनस में चलता है, ये -1 -2 -3 -4। तो ये हो जाएगा -3, ये हो जाएगा -2, ये हो जाएगा -1। ठीक है, इधर अगर नीचे की तरफ चले तो ये हो जाएगा -1 -2 -3 और -4। इसका मतलब अगर इधर आ रहे हैं तो माइनस, ये जो है एक्स वाले ये माइनस है, इधर आ रहे हैं तो ये वाई में नीचे आ रहे हैं तो ये माइनस है, वाई में ऊपर प्लस होता है और इधर एक्स में इधर प्लस होता है। यहाँ तक समझ गए? तो अगर हम बात करें इस चतुर्थांश की, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं क्वाड्रेंट। तो यहाँ पे 4 क्वाड्रेंट होते हैं, इसको थोड़ा समझ लो। ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है, ये होता है हमारा क्या, सेकंड क्वाड्रेंट, दूसरा चतुर्थांश जिसको बोलते हैं, या वहाँ होता है हमारा तीसरा चतुर्थांश, ठीक है, तृतीय चतुर्थांश, और इसको कहते हैं हम लोग चतुर्थ चतुर्थांश। तो 4 चतुर्थांश आपको दिखाई देंगे। ठीक है, जिसमें से ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना, वहाँ पे आप देखोगे एक्स का मान धनात्मक होता है और वाई का मान भी धनात्मक होता है। इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक्स और वाई जो है ना धनात्मक है, तो हम क्या करेंगे, इसको हम कह देंगे प्लस और प्लस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, प्लस और प्लस आ रहा है। क्लियर हो रहा है? ये प्लस और प्लस। लेकिन अगर यहाँ बात करते हैं तो ये क्या होता है, प्लस एक्स का मान क्या है, माइनस है, और वाई का मान क्या है, प्लस है, इसलिए माइनस प्लस होता है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे देखो एक्स का मान ये है ना, ये देख सकते हो इधर, ये क्या है, माइनस में है, जबकि इधर वाई की बात करेंगे तो ये प्लस में है। ठीक है, तो ये माइनस प्लस होता है, ये प्लस प्लस होता है। यहाँ तक चीज़ें समझ आई क्या आपको? ठीक है, ये जो भी चीज़ मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, इसका PDF जो है मिल जाएगा हमारे चैनल, हमारे इस यूट्यूब चैनल के जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आपको लिंक दिखाई दे रहा है, वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, तो ये देखो यहाँ तक समझ आ गया ग्राफ क्या होता है ये बता रहा हूँ। तो अगर यहाँ पे हम बात करें तो इधर माइनस होता है और इधर माइनस होता है, दोनों एक्स और वाई क्या होते हैं, माइनस और माइनस होते हैं। जबकि चौथे चतुर्थांश में बात करेंगे तो एक्स का मान प्लस होता है, जबकि वाई का मान कितना होता है, माइनस होता है। ठीक है, तो ये 4 चतुर्थांश है। ठीक है, 4 चतुर्थांश आप सभी को समझ आ गया। इसको क्या कहते हैं, चतुर्थांश कहते हैं। मैं आपको बता दूँ, हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए इसको कहते हैं चतुर्थांश, जबकि इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए आप समझ जाओ, इसको कहते हैं क्वाड्रेंट। ठीक है, क्वाड्रेंट कहते हैं इसको, कहते हैं क्वाड्रेंट और या चतुर्थांश। ठीक है, तो 4 चतुर्थांश होते हैं, 1 2, ये हो गया 3 और ये हो गया 4। 4 चतुर्थांश दिखाई दे रहे हैं आपको। तो ये ग्राफ होता है। लेकिन क्या होता है, हमको ना जो भी काम करना होता है यहाँ इस अध्याय 7 में, अध्याय 7 की बात करूँ मैं, अध्याय 7 में तो जो भी हमको वर्क करना होता है ना, वो बेसिकली हमको करना होता है कहाँ, हमको करना होता है पॉजिटिव में। मतलब हम क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे। अगर हमारे पास एक ग्राफ पेपर दिया हुआ है, देखो मैं आपको यहाँ पे सिस्टमेटिक तरीके से बताने का कोशिश करता हूँ थोड़ा। ये मान लो ये ग्राफ पेपर दे दिया है हमको। ठीक है, ये ग्राफ पेपर मान लो दे दिया है। ये ग्राफ पेपर हमारा यहाँ पे पतले पतले ऐसे लाइंस खींचे हुए हैं। ठीक है, समझ रहे हो बात को? ये पतले पतले क्या है, हमारे पास लाइंस खींचे हुए हैं। ठीक, तो हम क्या करेंगे इस ग्राफ पेपर में, अगर ये हमारा ग्राफ पेपर है तो पतले पतले जो लाइंस खींचे हुए हैं ना, इस तरह से
इसको समझना। ये पतले पतले जो लाइंस खींचे हुए हैं, ठीक है, ये ग्राफ पेपर में ऐसे ही दिखाई देगा हमको, ठीक है। वैसे मैं यहाँ पे भी इधर भी लाइन बना देता हूँ, ठीक है। एग्जैक्ट ग्राफ कैसा दिखता है मैं आपको बताऊंगा, लेकिन यहाँ पे थोड़ा समझने का कोशिश करना। अगर ये हमको ग्राफ पेपर दे दिया है स्कूल में, है ना, तो ये हमारा मान लो ग्राफ है। अब हम क्या करेंगे, पेपर में हमको पता है कि भाई हमारे पास जो भी क्वेश्चन आएगा उसको हमको यहाँ पे काम करना है। कहाँ पे काम करना है, पहले चतुर्थांश में। कहाँ काम करना है, ये पहले चतुर्थांश में। मतलब दोनों का मान क्या होगा, धनात्मक धनात्मक। तो हम यहाँ से क्या करेंगे पता है, एक जितना हमारा एरिया है ना वहाँ पे ऐसे लाइन ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है, इधर और क्योंकि हमको ऋणात्मक में नहीं जाना है, इसलिए हम यहाँ से भी जितना भी हमको पॉसिबिलिटी है जितना लेना है तो ये ले लेंगे हम लोग, समझ रहे हो। तो इधर क्या होगा, इधर x होगा, ये भी धनात्मक, और इधर y भी होगा, वो भी धनात्मक। मतलब इधर के जो चतुर्थांश है ना, इधर जो एक्स्ट्रा बच गए, इधर चतुर्थांश आएगा, इधर चतुर्थांश, वो हमारे काम का नहीं है। हमको तो ये सिर्फ पॉजिटिव पॉजिटिव, मतलब यहाँ पे इस एरिया में जो आपको कर्सर दिखाई दे रहा है, इसमें हमको क्या करना होगा, ग्राफ बनाना होगा। क्योंकि यहाँ पे मान क्या होगा, हमेशा धनात्मक, और धनात्मक होता है x और y का मान। तो हम पूरा काम यहाँ करेंगे। ये हमारा मूल बिंदु होगा, ये वाला जो बिंदु है मूल बिंदु होगा, ठीक है। इधर x का मान लिखेंगे और इधर ऊपर में y का मान लिखेंगे, ठीक है। मैं एग्जैक्ट आपको ग्राफ यहाँ पे दिखा रहा हूँ, देखो ग्राफ कैसा दिखाई देगा, तो ये आपको समझ आ गया, ठीक है। हम लोग अगले पेज में देखेंगे। अगले पेज में मैं आपको दिखा देता हूँ ग्राफ क्या है, कैसा दिखाई देता है हम लोग का, ठीक है। ओके, समझ रहे हो बात को। सो देखो आपको ये स्क्रीन पे ना ग्राफ पेपर दिखाई दे रहा है, यही है ग्राफ पेपर, ठीक है। अब ग्राफ यही है ग्राफ पेपर हमारा, ठीक है। अब इसमें हमको क्या करना होगा, क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। आपके एग्ज़ाम में यहाँ से बहुत अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं अगर आपने अच्छे से काम किया तो, ठीक है। तो ये सावधानी से काम करना है, ये ग्राफ पेपर है, इसी में अपना क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। तो हम क्या करेंगे, देखो चूँकि हमको पता है कि हम यहाँ पे हमेशा x अक्ष और y अक्ष पे काम करने वाले हैं, तो हम क्या करेंगे, x अक्ष और y अक्ष पे काम करने के लिए देखो आप समझ जाओ, यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे 4 अक्ष होते हैं ना, तो हम क्या करेंगे, इस तरह से x अक्ष और y अक्ष हम लोग बनाएंगे। और ये x अक्ष और y अक्ष जो बनाएंगे ना, 1 मिनट में आपको यहाँ पे समझा दूँ इसको। चलो 1 मिनट में आपको यहाँ पे बता देता हूँ अच्छे से। x अक्ष और y अक्ष बनाएंगे, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, ये मान लो हमारा x अक्ष है, तो पूरी कोशिश हमारी ये रहेगी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पहले चतुर्थांश के लिए जगह दें, ठीक है। तो अगर मैं इसको x अक्ष ये y अक्ष कह रहा हूँ, तो x अक्ष भी हमारे लिए ज़्यादा जगह दे, इसलिए हम क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा एरिया को कवर करते हुए ये लाइन ड्रॉ कर रहे हैं हम लोग, समझ रहे हो। ये अक्ष है हमारा, तो ये x अक्ष है, ठीक है, आपको दिखाई दे रही है, ये x अक्ष है, और ये जो है ऊपर ये जो है y अक्ष है, ठीक। अब जो भी काम करना है हमको यहाँ करना है, तो हम क्या करेंगे, ये जो पहला चतुर्थांश है जिसको मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, इसको पहला चतुर्थांश, इसको हम प्लस और प्लस कहते हैं, इसी में हमको काम करना है। तो आप इस तरह से समझ सकते हैं कि जो भी क्वेश्चन हमको दिया रहेगा हम इसी एरिया में काम करेंगे, ठीक है। इसलिए इधर का जो एरिया है ना, ये चौथा चतुर्थांश हो गया, इधर तीसरा और इधर दूसरा, उसके लिए कम जगह देकर रख रहे हैं, तो उसके लिए ज़्यादा हमको प्लेस देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, समझ गए ना। तो ग्राफ पेपर का कैसे यूज़ करना है मैं आपको बता दिया। बाकी इधर का हमारे लिए कोई काम करें, हम हमेशा प्लस प्लस में काम करते हैं, तो ये जो पहला चतुर्थांश है ना, वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। क्लियर है। चलो इसको मैं क्वेश्चन के माध्यम से आपको बता रहा हूँ कि कैसे हम क्वेश्चन यहाँ से सॉल्व करेंगे। क्लियर हुआ। चलो आते हैं नेक्स्ट पेज में। तो ये आपको समझ आ गया ना, ये अच्छे से आपको समझ लेना है। ये जो क्वेश्चन हमको मिलेगा, हम उसको कैसे इस ग्राफ पेपर में दर्शाएंगे। तो मैं क्वेश्चन यहाँ पे 4-5 क्वेश्चन वो बताऊँगा जो आपके एग्ज़ाम में लगातार पूछे जाते हैं। ओके, चलो तो देखते हैं। यहाँ पे स्क्रीन पे आपको ये पहला क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, ठीक है। इस पहला क्वेश्चन को देखो ध्यान से। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए यहाँ पे मुझे क्वेश्चन नहीं मिला, तो अभी हिंदी में ही समझ जाओ आप, है ना। एक पेट्रोल वाला क्वेश्चन आपको बुक में मिलेगा, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इस पर स्टार लगा लो, कितने भी स्टार लगा लो, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको कैसे बनाने हैं, तो देखो मैंने इसके लिए एक जो आपके सामने ये दिखाई दे रहा है ना आइडिया, मैंने एक ग्राफ वाला एक बैकग्राउंड ले लिया है ताकि आपको मैं अच्छे से समझा पाऊँ कि हाँ यहाँ पर ग्राफ कैसे बनाना है। तो देखो
देखो आपको आपके पास दो चीज़ें दी गई है, एक तो दिन दिया गया है और एक दिया है बचे हुए पेट्रोल की मात्रा। ठीक है, तो आप क्या करो, इनके बीच क्या बोला है, क्वेश्चन बोला है कि पेट्रोल की मात्रा तथा दिनों की संख्या के मध्य आलेख खींचिए, ये कह रहे हैं। तो आप क्या करो, यहाँ पे जो ग्राफ, अगर आपको ग्राफ पेपर दिया जाता है तो ठीक, नहीं तो क्या करोगे आप अपने नोटबुक में इसी तरह का लाइन खींचोगे जो मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो ग्राफ पेपर अगर आपको दिया गया है तो अच्छी बात है, नहीं दिया तो आप इस तरह से एक लाइन बना लिया अपने नोटबुक में। ठीक है, चलो मैं अच्छे से आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। इस तरह से आप लाइन ड्रॉ कर लो पहले, एक वाई अक्ष और एक जो होगा वो एक्स अक्ष होगा, है ना। चलो तो एक एक करके यहाँ पे देखते हैं। ये हमारा एक्स अक्ष है, ये एक्स एक्सिस है, और इसको हम कह रहे हैं ये हमारा क्या है, वाई एक्सिस है। ठीक है, तो ये जो है एक्स और ये हो जाएगा एक्स डैश। ठीक है, इसी प्रकार इधर को दे देना वाई और ये हो जाएगा वाई डैश। अब ये क्वेश्चन जो अगर दिया हुआ है ना, तो हमको क्या करना होता है, यहाँ पे मेज़रमेंट लिखना होता है। तो एक बॉक्स ऐसा हम ऊपर में जो ग्राफ पेपर दिया रहेगा ना, उसके ऊपर में हम क्या करेंगे, एक मेज़रमेंट जो है बॉक्स बना करके रखेंगे, पैमाना बना करके रखेंगे। तो आप क्या करोगे, देखो इस तरह का एक बॉक्स बना लोगे, है ना, और वो बॉक्स बना लोगे, उसमें लिखना क्या है, देखो आपको लिखना है पैमाना या मेज़रमेंट। तो आप जो है वहाँ पे जो चीज़ें लिखोगे, यहाँ पे देखो एक बॉक्स बनाना है जिसमें आप क्या लिखोगे, पैमाना। ठीक है, ये पैमाना क्या है ये मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आप लिखोगे पैमाना, हिंदी मीडियम वाले क्या लिखोगे यहाँ पे, पैमाना। ठीक है, और इंग्लिश मीडियम वाले क्या लिखोगे, स्केल। पैमाना या लिखोगे स्केल इस बॉक्स के अंदर में। ठीक है, उसके बाद आपको क्या लिखना है कि एक्स अक्ष में आप कौन सा, एक्स अक्ष में कितना पैमाना ले रहे हो, कितना स्केल ले रहे हो वो लिखना है आपको, और वाई अक्ष में कितना पैमाना या कितना स्केल ले रहे हो वो लिखना है आपको। ठीक है, तो एक्स अक्ष और वाई अक्ष दोनों के लिए हम लोग देखेंगे। तो एक्स अक्ष में जो पैमाना रहेगा, जैसे ये एक डिब्बा है ना, ये एक बॉक्स बोलेंगे, ये दूसरा बॉक्स है, ये तीसरा बॉक्स है। मान लो इस सवाल को हम बनाना चाहते हैं, ये वाला जो बचे हुए पेट्रोल की मात्रा वाला सवाल है, तो हम इधर जो है एक्स अक्ष में मान लो हम किसको ले लेते हैं, दिन को ले लेते हैं। किसको ले लेते हैं, दिन को। एक्स अक्ष में इधर दिन को ले लेते हैं क्योंकि दिन दिया है। तो इंग्लिश मीडियम वाले यहाँ क्या लिखोगे, डेज लिखोगे। ठीक है, और इधर जो है बचे हुए पेट्रोल की मात्रा, तो यहाँ पे आपको लिखना है, इधर वाई अक्ष में क्या लिखोगे, बचे हुए पेट्रोल की मात्रा। ठीक है, बचे हुए पेट्रोल की मात्रा, तो बचे हुए पेट्रोल की मात्रा इधर आपको वाई अक्ष में लिख लेना है। ठीक है, उसके बाद ये वाई अक्ष में प्रदर्शित करेगा। वाई अक्ष में कितने खंड, ये देखो, एक खंड, दो खंड, तीन खंड, चार खंड, पाँच खंड, है ना, 6 खंड, ऐसे जितना भी ज़रूरत है उतना। वैसे एक्स अक्ष में 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, एक्स अक्ष में एक खंड या एक डिब्बा या एक्स बॉक्स बराबर एक खंड बराबर, एक खंड बराबर हम एक्स अक्ष में क्या मान रहे हैं, एक खंड बराबर एक दिन मान रहे हैं। मान लो क्वेश्चन में क्योंकि हमको 1 1 2 3 4 दिन ऐसे दिया है ना, 5 दिन तक, वैसे तो एक खंड बराबर एक दिन मान लेते हैं। वाई अक्ष में भी हम क्या करेंगे, एक खंड बराबर भी इसमें हम क्या मानेंगे, 1 लीटर मान लेते हैं। चलो, क्योंकि वहाँ पेट्रोल की मात्रा बताना है इसलिए 1 लीटर लिख देंगे। यहाँ तक क्लियर हुआ क्या, पूरी तरह से आप समझ गए बात को। ठीक, अब क्या करोगे, जो यहाँ पे दिया हुआ है उस जानकारी के हिसाब से, तो देखो दिन को लिख दो। ये दिन कितना है, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे लिख दो आप, ये 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 दिन, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5। 5 दिन ज़्यादा दिया है, 5 दिन ज़्यादा से ज़्यादा 5 दिन तक दिया है। वैसे पेट्रोल की मात्रा को भी देखोगे, 1 2 3 4 4 तक गया है, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा, तो ये हो जाएगा 1। ठीक है, इसको भी लिख दो 2, ये 3, ये 4, ये 5, है ना। मैंने 5 6 तक ले लिए, लेकिन जहाँ तक ज़रूरत है वहाँ तक हम बनाएंगे बस। ये हमारा मूल बिंदु है, तो ये 0 0 होता है, ये 0 0 होता है। ठीक है, इतना समझ गए आप। उसके बाद क्या करोगे, जैसा क्वेश्चन में देखो, यदि दिन कितना है, पहला दिन है, तो यहाँ पे बचे हुए पेट्रोल की मात्रा कितना है, 4 है। समझ रहे हो बात को, तो पहला दिन ले लो, पहले दिन बचे हुए पेट्रोल की मात्रा 4। तो देखो यहाँ से ऊपर जाना है आपको, ऐसे ऊपर जाना है, यहाँ 4 पे आके रुक जाना है, ये बिंदु होगा। तो इस बिंदु को हम क्या करते हैं, ऐसा लिख देते हैं, और इसको लिख देता हूँ मैं 1 और 4। ठीक है, समझ गए पूरा, इस तरह से समझ आया। वैसे अगर दूसरा दिन की बात करें, तो दूसरे दिन में बचे हुए पेट्रोल की मात्रा कितना है, रिमेनिंग पेट्रोल कितना है, 3 है, 3 लीटर। तो दूसरे दिन पे ऊपर जाओगे और 3 लीटर पे आके रुक जाओगे। ठीक है, ये है क्या, 2 और 3, तो ये दूसरा बिंदु हमको मिल गया। ये है 2 दूसरा दिन, और कितना लीटर, 3 लीटर।
ठीक है। अगर हम बात करें तीसरे दिन की तो तीसरे दिन में कितना लीटर, तो 2 लीटर, ठीक है। यहाँ पे देखो तीसरे दिन की बात करें तो तीसरे दिन में 2 लीटर में जा कर के ऐसे इस तरह से रुक जाना है। तो तीसरे दिन पे बात करेंगे, तीसरे दिन पे तो यहाँ 2 लीटर, ठीक है। चौथे दिन की बात करेंगे तो चौथे दिन में कितना लीटर, चौथे दिन में 1 लीटर पेट्रोल बच गया है। चौथे दिन में अगर बात करें तो 1 लीटर, तो ये चौथा दिन है, ये 1 लीटर है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 और 1 लीटर, 4 और 1 लीटर, ठीक है। अगर हम 5वें दिन की बात करें तो 5वें दिन में कितना लीटर, 0 लीटर बचा। तो ये 5वें दिन पे आ जाओ, और क्योंकि 0 लीटर है मतलब यहीं पे वो बिंदु आ जाएगा 5 और 0, मतलब ऊपर कहीं नहीं जाना है, नीचे भी कहीं नहीं जाना है। तो ये 5 और 0 इस तरह से आपको मिल जाएगा। तो आपको ऐसे लिखना है। उसके बाद क्या करना है, जो चारों बिंदु दिख रहे हैं, चारों पांचों बिंदु दिख रहे हैं, उसको क्या करना है, आपको मिला देना है। तो यहाँ मैं मिलाने के लिए एक अलग कलर का इंक ले लेता हूँ, जिससे आपको क्लियर यहाँ पे समझ आए, ठीक है। तो इस तरह से हमको मिलाना है, ये पहले से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, चौथे से 5वें। तो आपको स्केल की सहायता से इस तरह से मिला देना है, समझ रहे हो बात को। तो पहले से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से ये चौथे और चौथे से 5वें। तो इस तरह से क्या होगा, एक आपको एक सरल रेखा मिलेगा, और इसी को बस यहीं तक करना है, यही इसका ग्राफ का आंसर है। तो इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है ये है, और आप इस तरह से बनाओगे, यहाँ पैमाना भी लिखोगे, तब आपको पूरे में पूरे नंबर मिलेंगे। 4 नंबर के सवाल दिए जाते हैं, 4 में 4 नंबर आपको मिलेंगे, ठीक है। तो 4 अंक के सवाल इसी तरह से दिए जाएंगे। प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन था। उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। इसी तरह के मैंने 4 क्वेश्चन और लेकर के रखे हैं, वो भी मैं आपको 1 बाय 1 बताता हूँ, ठीक है। वीडियो में आगे बने रहिएगा, ओके। चलो, तो ये क्वेश्चन क्लियर हुआ ना। इसी तरह के सारे प्रश्नों को हम यहाँ पे बनाएंगे, आप देखते जाइए, ठीक है। चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 2 दिख रहा है। खैर यहाँ पे नंबरिंग से आपको टेंशन नहीं लेना है ना। कुछ क्वेश्चन के मैंने नंबरिंग जो है यहाँ पे सीधे, क्योंकि आपको यहाँ पे मैं दिखाने के लिए ये फ़ोटो लेकर के मैंने सीधे डाल दिया है ना। तो यहाँ पे नंबरिंग सीक्वेंस वाइज रहेगा ऐसा नहीं है ना। लेकिन आज का ये सेकंड क्वेश्चन इस चैप्टर का जो आपको दिया जाता है, ये पेपर में बहुत बार इसको पूछा गया है, यहाँ पे लिखा भी गया है। देखो 2019 में सेट ABC में इसको पूछा गया था। तो x के विभिन्न मानों के लिए एक्स स्क्वायर का मान ज्ञात करके x और x स्क्वायर के बीच के मानों के बीच एक आलेख खींच के बोल रहे हैं, ठीक है। और x का मान क्या रखना है, ऋण 4 से धन 4 तक रखना है। तो बहुत सिंपल है, ऋण 4 से धन 4 तक, मतलब आपको यहाँ पे समझा दूँ, अगर x का मान आप रखोगे ऋण 4, तो इसका वर्ग का मान निकालना है। एक्स स्क्वायर का मान कितना होगा, तो ऋण 4 का वर्ग करोगे कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, ठीक है। वैसे यहाँ पे देखो, अगर x का मान ऋण 3 रखोगे, ऋण 3, तो एक्स स्क्वायर आपको निकालना है। एक्स स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा, तो ऋण 3 का वर्ग करोगे कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। इसी प्रकार इधर अगर मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पे देखो ऋण 4, ऋण 3, ऋण 2 और ऋण 1, ठीक है। इसी प्रकार ये हो जाएगा 0, 1, 2 और 3 और 4। इन सब के लिए एक्स स्क्वायर का मान निकालना है। इसको x कर देना और इसको एक्स स्क्वायर कर देना, तो सबका मान यहाँ पे आते जाएगा, जो यहाँ पे आप लिखते जाओगे। और ये टेबल जो बना हुआ है ना, ये इसमें थोड़ा उसका हल है। तो सबसे पहले ग्राफ बनाने से पहले आपको इसको थोड़ा हल करना पड़ेगा। क्वेश्चन को पढ़ करके आपने समझ लिया कि ऋण 4 से धन 4 तक आपको जाना है, मतलब -4 से +4 तक जाना है, तो आप एक्स स्क्वायर निकालते जाओगे। क्लियर हुआ इस तरह से, ठीक है। यहाँ तक चीज़ें समझ आ गई। अब देखो इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे, ग्राफ जरा देख लेते हैं हम लोग। यहाँ देखो ग्राफ आपको दिखा देता हूँ मैं, इसका ग्राफ कैसा बनेगा, ठीक है। तो आप ये क्वेश्चन समझ गए किस तरह से आपको करना था, ठीक है। चलो आगे देख लेते हैं ग्राफ, फटाफट से ग्राफ देख लेते हैं इसका। चलो ठीक है, देखो ग्राफ में क्या करना है आपको, ये जो है ना ऋण 4 से धन 4 तक गया है x में, और ये एक्स स्क्वायर। तो एक काम करते हैं हम लोग, x अक्ष और y अक्ष ले लेते हैं यहाँ पे। जैसे यहाँ पे हम लोग इससे पहले क्वेश्चन में भी मैंने लिया हुआ था, ठीक है। तो मान लो ये हमारा क्या है, y अक्ष है। इसी तरह से x अक्ष भी हम लोग ले लेंगे, ठीक है। तो ये यदि हमारा क्या है, y अक्ष है, तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ, चलो इधर कहीं इधर x अक्ष भी हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं, ये ठीक है। चलो इसको समझना है ना, एक्यूरेट लाइन जो है स्ट्रेट नहीं खिंचा रहा है, लेकिन आप स्केल की सहायता से इसको एकदम सीधा खींच सकते हो। मैं कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे कि सीधा खिंचा जाए, ठीक है। चलो ये x और ये x डैश है, वैसे यहाँ पे ले लेना, ये y है तो ये क्या है, y डैश है। समझ के बात को। अब x का मान कहाँ से कहाँ तक जाना है, देखो ऋण 4 ऋण 3, अच्छा यहाँ पे तो ऋणात्मक में भी जाना है। एक मिनट यहाँ पे हमको थोड़ा चेंज करना होगा इसको। क्या चेंज करेंगे थोड़ा देख सकते हैं आप, क्योंकि ऋण और धन दोनों में दे दिया है ना, इस वाले क्वेश्चन में ऋण और धन दोनों दिया है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, धनात्मक और ऋणात्मक दोनों लेना पड़ेगा ना। तो हम क्या करते हैं, चलो बीचों बीच ले लेते हैं। एक ये हमारा क्या है, y अक्ष है,
आप पेपर में अगर बना रहे हो, ठीक है, अगर आपको ग्राफ पेपर नहीं दिया तो अपने कॉपी में, अपने नोटबुक में आप इस तरह से बनाओगे, ठीक है। और ये हमारा क्या है, एक्स अक्ष है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ऋण और धन दोनों के लिए मान रखना है, इसलिए हम ऐसा काम कर रहे हैं। क्लियर हुआ? यहाँ तक आपको समझना है। चलो ठीक है, ये हमारा क्या है, एक्स अक्ष है, इधर हमने ले लिया एक्स और इधर ले लिया एक्स डैश को, ठीक है, इधर ले लिया वाई को और यहाँ ले लिया वाई डैश को। क्लियर हुआ? यहाँ पे देखो एक्स का मान, ये एक्स का मान जो है ना, ये हम एक्स अक्ष में रखते हैं, इस एक्स अक्ष में एक्स का मान रखते हैं, और ये जो वाई अक्ष दिख रहा है ना, वहाँ हम वाई स्क्वायर का मान रखते हैं, सॉरी एक्स स्क्वायर का मान रखते हैं। समझना बात को। तो एक्स अक्ष में हम क्या लेते हैं, एक्स अक्ष में हम एक्स को लेंगे, जबकि यहाँ पे वाई वो जो दिख रहा है ना वाई अक्ष, उसमें वाई एक्स स्क्वायर को लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, जो एक्स स्क्वायर है ना, ये एक्स स्क्वायर, उसको हम कहाँ लेंगे, यहाँ लेंगे, यहाँ ये वाई अक्ष में, ठीक है। वैसे ही इधर नीचे भी लेंगे। और अगर हम एक्स की बात करें ना, तो एक्स को हम कहाँ लेंगे, यहाँ लेंगे, इस एक्स अक्ष में। इसका मतलब ये है, ठीक है। चलो अब इसमें क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे जो जैसा क्वेश्चन में दिया उसी के अकॉर्डिंग काम करते हैं। तो सबसे पहले देखो, अगर एक्स का मान ऋण 4 है, ये कह रहे हैं ना क्वेश्चन में ऋण 4, तो सबसे पहले तो आप नंबरिंग कर लो। यहाँ पे एक बॉक्स में 1, ये 2 ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं 3, इसको ले लेते हैं 4, इसको ले लेते हैं 5। वैसे तो 4 तक ही जाना है, फिर भी मैंने 5 तक ले ली। इधर भी ले लो, ऋण 1, ऋण 2, ये हो जाएगा ऋण 3, ये हो जाएगा ऋण 4 और ये हो जाएगा ऋण 5। तो यहाँ लिख देना ये ऋण 5 है, ठीक है। इसी प्रकार ये कितना है, ऋण 4 है, ये कितना है, ऋण 3 है, ये कितना है, ऋण 2 है, और ये कितना है, ऋण 1 है, ठीक है। इसी प्रकार इधर देखोगे तो ये हो जाएगा 1, ये 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 5, ठीक है। इसी प्रकार वाई अक्ष में जो बॉक्स दिया है उसको भी 1 2 3 4 ले लो, ठीक है। अच्छा, वाई अक्ष में कहाँ पर मान गया, 16 तक गया ज़्यादा से ज़्यादा। अच्छा, तो 1 2 3 4 लेने से तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो जाएगा। एक काम करते हैं हम लोग इसको, अगर हम 3 6 9 12 और 14 और 16 ले लेते हैं, या 2 4 6 8 ले लेते हैं। चलो ठीक है, 2 4 6 8 10 12 और 14 16 तक तो भी ज़्यादा हो जाएगा। एक काम करते हैं, 3 3 का डिफरेंस ले लेते हैं इधर, ठीक है। 3 3 का डिफरेंस ले लेंगे तो भी बन जाएगा। या इसको थोड़ा बढ़ा देता हूँ, देखो मैं आपको यहाँ पे ले लेता हूँ, जैसा हमको ज़रूरत पड़ रहा है उसके हिसाब से हम थोड़ा काम कर रहे हैं। यहाँ पे थोड़ा समझिएगा क्या मैं यहाँ पे चेंज करने वाला हूँ, ठीक है। तो देखो जैसा हमको क्वेश्चन में दिख रहा है ना कि अरे हमको तो ज़्यादा मान लेना पड़ जाएगा, यहाँ पे लग रहा है कि हमारा मान इतने में नहीं आएगा, तो हमने क्या किया, इसको थोड़ा आगे बढ़ा दिया, क्योंकि हमको 16 तक जाना है, ध्यान रखिएगा 16 तक जाना है। तो इधर इसको भी बढ़ा दिया, इसको नीचे इधर भी बढ़ा दिया, एक्सटेंड कर दिया थोड़ा हम लोगों ने, ठीक है। इधर को वाई डैश लिख दिया और ये लिख दिया वाई, यहाँ तक बना लिए, ठीक है। अब देखो समझो बात को, हमारे जो यहाँ पे जो मान दिया है ना वो कहाँ तक गया है, 16 तक गया है। वाई का मान 16 तक गया है अधिकतम। तो क्या करोगे, इधर ये हो जाएगा 2 4 6 8 10 12 और 14 और 16। अगर 2 2 का डिफरेंस लूँगा तो पहुँच जाऊँगा। वैसे ही नीचे ज़रूरत नहीं है, फिर भी यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया है। तो यहाँ पर लिख दो, ये 2, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 10, ठीक है, ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 14 और ये हो जाएगा 16, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको कहा है ना कि आप यहाँ पे क्या दर्शाओगे, यहाँ पे आप बॉक्स दर्शाओगे, पैमाना दर्शाओगे, और उस पैमाना में आपको लिखना पड़ेगा, स्केल में लिखना पड़ेगा कि एक अक्ष में कितना बॉक्स है, ये मैंने आपको बता दिया। पैमाना लिखोगे यहाँ पे, और एक अक्ष में एक बॉक्स में कितना मान लिए हो ये बताना है। तो इधर एक अक्ष में एक एक लिए हैं, जबकि वाई अक्ष की बात करेंगे तो वाई अक्ष में हमने क्या किया, एक बॉक्स में 2 2 का अंतर लिए, ये 2 2 का अंतर लेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस तरह से मान डालेंगे। और जैसे यहाँ पे देखो सवाल में दिया हुआ है कि ऋण 4, अगर एक्स का मान ऋण 4 है तो वाई का मान कितना आ रहा है, 16 आ रहा है। तो देखो एक्स का मान ऋण 4 है, ये ऋण 4, तो वाई का मान कहाँ तक जाएंगे, 16 तक। जहाँ पे 16 दिख रहा है यहाँ पे आ जाओ, ये ऋण 4 और 16, ये वाला बिंदु आ जाएगा। कौन सा बिंदु, ये ऋण 4 और 16। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, देखो ऋण 4 और ये 16, तो ये हमारा पहला बिंदु आ गया, ठीक है। साफ सुथरा इसको लिखना है। दूसरा क्या है, ऋण 3 है, देखो इस मान को देखो, ये है ऋण 3, तो कितना आंसर आ रहा है, 9। तो ऋण 3 कहाँ है, ये ऋण 3 गए तो यहाँ पे 9, तो 9 कहाँ आएगा, 8 और 10 के बीच में, तो यहाँ पे डाल दो 8 और 10 के बीच में आएगा ना 9, ये यहाँ डाल दिया मैंने, ठीक है। ये हो गया हमारा क्या, ऋण 3 और 9, ठीक है। तो ये आ गया। इसी प्रकार अगर ऋण 2 रखते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं ऋण 2 रखते हैं तो आंसर कितना आता है, 4 आता है। ऋण 2 रखेंगे तो 4 आएगा, तो ये हो जाएगा ऋण 2 का 4, ये रहेगा हमारा ऋण 2 का कितना, 4, ठीक। तो ऋण 2 पे रखने पे 4 आ रहे हैं। वैसे ऋण 1 रखने पे क्या आएगा, तो देख सकते हो आप, ऋण 1 पे 1 आएगा, ऋण 1 पे 1, तो 1 कहाँ आएगा, ये 2 है, समझना। और ये 0 है, ये 0 है, तो ये 0 और 2 के बीच में 1 आएगा, मतलब यहाँ कहीं आएगा, यहाँ कहीं बीचों बीच में डाल दिया हमने इसको, ये
तो ये जो बिंदु आया ना वो क्या है, ऋण 1 और 1 है, ऋण 1 पे 1 आएगा। ठीक है, तो ऋण 1 पे ये मान जो है ऋण 1 पे 1 आया, x का मान ऋण 1 रखते हैं तो y का मान 1 आएगा। ये बिंदु को समझना है, ऋण 1 और 1 है। ठीक है, उसके बाद 0, देखो ये 0 रखते हैं तो 0 आता है, मतलब ये 0 0 तो यही है, ये वाला बिंदु है, ये 0 0 हमारा, इस पे लिख दो ये 0 और ये 0। ठीक है, x और y पे 0 0। अच्छा, वैसे यहाँ पे देखो 0 का भी हो गया। अब 1 पे आते हैं, 1 रखते हैं तो 1 आता है, 1 कहाँ है तो 2, ये 0 और 2 के बीच में, तो यही बिंदु हमको मिलेगा, ये वाला। ठीक है, ये हमारा क्या है, 1 और 1 है, तो ये 1 और 1 को दर्शा रहा है ये वाला बिंदु। ठीक है, अगर 2 रखेंगे तो क्या आएगा, 2 रखेंगे तो 4 आएगा। देख सकते हो आप, यहाँ पे ग्राफ में दिख भी रहा है, ये हम लोगों ने जो टेबल बनाया उस पर दिख भी रहा है, 2 रखने पे 4 आता है, तो ये 2 पे 4 ये वाला बिंदु आ जाएगा हमको, ये मिलेगा 2 और 4। तो मैंने लिख दिया इसको 2 और 4। ठीक है, इसी प्रकार देख सकते हैं आप 3 रखने पर कितना आता है, 9 आता है, तो 3 रखने पे 9, तो 9 तक जाएंगे हम लोग। कहाँ आएगा 9, 8 और 10 के बीच में, देखो 8 और 10 के बीच में यहाँ पे आएगा 9। तो ये कौन सा बिंदु आएगा, 3 का 9, 3 रखने पे कितना आया, 9 आया। इसी प्रकार आप देख सकते हो 4 रखने पे कितना आएगा, 16 आएगा, तो 4 रखने पे 16 आएगा, तो 16 तक जाना है हमको। ये हमारा क्या, 4 रखने पर 16, ये बिंदु हमको मिल गया। ये बिंदु कौन सा है, 4 और 16। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। इसी तरह से आपको क्या करना है, पूरा पॉइंट बता देना है। उसके बाद क्या करना है, इस सवाल में आपको ना जितने भी बिंदु हैं उसको मिलाना है। तो मिलाओगे कैसे, देखो एक एक करके सभी बिंदु को फ्री हैंड से मिला सकते हो आप आराम से। ठीक है, कि आपको क्लियरली यहाँ पे दिखाई दे। ठीक है, तो यहाँ से चालू करो। ठीक, यहाँ पे मैं आपको देखो जैसा दिखाई दे उस हिसाब से मैं काम कर लेता हूँ। चलो मिलाते हैं इसको। तो इस बिंदु से चालू करेंगे। ठीक है, इस बिंदु से चालू करेंगे, उसके बाद यहाँ आएंगे, उसके बाद हम इस तरह से ग्राफ को मिलाते हुए फ्री हैंड से ना, स्केल का ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, इस तरह से मिलाते जाओगे। और यहाँ आने के बाद फिर क्या करोगे, इस तरह से मुड़ के, है ना, और जहाँ जहाँ बिंदु जा रहा है बस अपने हाथ को वहाँ ले जाते जाइए। आपके पास ऑटोमेटिकली जो ग्राफ बनना है वो बन जाएगा। तो ये जो ग्राफ बनेगा ना, यही करेक्ट आंसर है इसका, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। तो उम्मीद करता हूँ ये भी आपको अच्छे समझ आ गया होगा। यहाँ आपको ये बिल्कुल करेक्ट आंसर मिल गए। और इसी तरह से बस करना है। हाँ, ध्यान रखिएगा यहाँ पे पैमाना आपको लिखना है। ठीक है, और यहाँ पे नीचे का कोई यूज़ नहीं है, तो इसको आप छोटा भी ले सकते हो, है ना। लेकिन चूँकि मैंने पहले लाइन ड्रॉ कर दिया था, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर मिटाया नहीं। ऐसे आप एग्ज़ाम में चाहो तो आप इसको ऐसा कर सकते हो। देखो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, आप इसको एग्ज़ाम में चाहो तो इतना थोड़ा छोटा कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है इसका यूज़ तो होना नहीं है, क्योंकि y का मान ऋणात्मक तो गया नहीं है, तो आप यहीं तक इसको रख सकते हो। क्लियर हुआ। तो इस तरह से आपको ग्राफ बनाना है। इस क्वेश्चन का आंसर ये रहेगा। पूरी तरह से आप अच्छे से समझ गए, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ रहा होगा। ठीक है, इसी तरह के और भी क्वेश्चन हमारे पास है जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। चलो आपकी स्क्रीन पर ये अगला क्वेश्चन आ गया। ठीक है, इसको भी बनाते हैं हम लोग। तो इसका सोल्यूशन कैसा किस तरह से हम करेंगे ये देखते हैं। क्लियर है। चलो देखो, सबसे पहले क्वेश्चन दिया है वर्गों की भुजा। एक वर्गों की भुजा की माप एवं उन वर्गों के परिमाप को नीचे सारणी में दर्शाया गया है। सारणी के आंकड़ों से आलेख कीजिए बोला है। तो ये वर्ग की भुजा दे दिया है क्वेश्चन में और इसका परिमाप दिया है। तो क्या करोगे, सब मान को पहले चेक कर लो क्या है। हाँ, सब मान हमको दिया है, ये सभी के सभी धनात्मक है, मतलब x भी धनात्मक और y भी धनात्मक लेंगे। ठीक है, धन में काम करने वाले हैं। ठीक है, ऋणात्मक तो जाने वाले नहीं है, इसलिए क्या करेंगे, ऋणात्मक वाला जो मान होता है जो है ना, उसको क्या करेंगे, कम से कम रखेंगे। उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि किसको कितना लिया जाए, कितना कितना का डिफरेंस यहाँ पे दिख रहा है वो भी हम देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले x अक्ष और y अक्ष बना लेते हैं हम लोग। ठीक है, ये इस तरह से हम लोग बना लेते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं। x अक्ष और y अक्ष है, तो हमको जो ग्राफ पेपर दिया रहेगा, बोर्ड एग्जाम में भी दिया रहेगा ये, है ना, और अगर आपको त्रैमासिक परीक्षा में आपके स्कूल में दिया जा रहा है तो भी अच्छी बात है। ठीक है, नहीं दिया जा रहा है तो आप कॉपी में अपने इस तरह से क्या करोगे, x और x डैश, y और y डैश इस तरह से अक्षर बनाकर रखोगे। ठीक है, जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं। क्लियर हुआ यहाँ तक। अब आगे देखो क्या करेंगे इसको, है ना। अब यहाँ पे देखो एक क्या दिया है हमको, वर्ग की भुजा दिया हुआ है और एक तरफ क्या दिया है, वर्ग का परिमाप दिया हुआ है। तो वर्ग की भुजा दिया हुआ है, तो आप एक अक्ष में वर्ग की भुजा ले लो। मान लो ये वर्ग की भुजा हमने क्या लिया, इधर लिया वर्ग की भुजा। तो इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी लिख रहा हूँ, क्वेश्चन बस इंग्लिश मीडियम में मुझे नहीं मिल पाया, है ना। बाकी कोशिश रहेगी जल्दी कि इंग्लिश में भी मैं यहाँ पे क्वेश्चन डाल दूँ, ताकि आपको इंग्लिश मीडियम वालों को भी कोई प्रॉब्लम ना हो। लेकिन ये वर्ग की भुजा एक स्क्वायर वाला है, ठीक है, साइड ऑफ स्क्वायर लिख लेना। ठीक है, तो साइड ऑफ स्क्वायर वाला क्वेश्चन है, साइड ऑफ स्क्वायर वाला क्वेश्चन आपके बुक में
दिख रहा होगा, ठीक है, वही वाला क्वेश्चन मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। तो साइड ऑफ स्क्वायर को इधर रख दो, वर्ग की भुजा को। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी लिखा हूँ, ध्यान रखिएगा। तो हिंदी मीडियम वाले हिंदी मीडियम में हम बस अपना ध्यान देंगे, और इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश मीडियम में देख सकते हैं। उसके बाद इधर क्या ले लेते हैं, वाई अक्ष में वर्ग का परिमाप। तो वर्ग का परिमाप या वर्ग की परिमाप, मैंने इधर लिख दिया, वर्ग की परिमाप को हम किस में लेंगे, वाई अक्ष में लेंगे। क्लियर हुआ। ये सेंटीमीटर में है, ध्यान रखिएगा, ये दोनों क्या है, सेंटीमीटर में, ये दोनों सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर में, भी सेंटीमीटर में। तो इधर इंग्लिश मीडियम वाले पेरीमीटर लिख सकते हैं, मैं शॉर्ट में पेरीमीटर PER लिख दिया, ठीक है। उसके बाद हमारा अगला काम क्या होता है कि हम पैमाना लिख दें। भाई सबसे पहले हम पैमाना यहाँ पे एक बॉक्स बना देंगे और पैमाना को लिखेंगे। अब पैमाना कितना कितना लेंगे, देखो ज़्यादातर मान कितना गया है, वाई में ज़्यादातर मान कितना गया है, देखो आप देख सकते हो यहाँ 28 गया, ज़्यादा से ज़्यादा मान कितना गया, 28 गया है। तो हो सकता है हम 4 का डिफरेंस ले लें, ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि दिख रहा है 4 के पहाड़े में आ रहे हैं, है ना। तो हम क्या करेंगे, ये जो पैमाना या स्केल लेंगे ना, ये पैमाना की बात करूँ कैसे लिखेंगे, देखो एक अच्छा तरीका बता रहा हूँ मैं, पैमाना जिसको हम क्या कहते हैं, स्केल भी कहते हैं। तो अगर हम एक्स अक्ष की बात करते हैं, एक्स अक्ष में कितना पैमाना लेंगे, तो एक्स अक्ष में देखो एक एक रखने से काम चल जाएगा। अगर 7 बॉक्स अगर हम यूज़ करते हैं से, तो एक एक रखने से काम चल जाएगा। मतलब हम एक्स अक्ष में क्या करेंगे, एक ब्लॉक या एक खंड, एक ब्लॉक या एक खंड बराबर क्या लिख देंगे, एक सेंटीमीटर लिख देंगे, समझ रहे हो, क्योंकि सेंटीमीटर में दिया है भुजा को, 1 सेंटीमीटर लिख देना। प्यारे बच्चों समझ आ रहा है। और वाई अक्ष में क्या करेंगे, ये भी देख लो। वाई अक्ष में अगर बात किया जाए हमको, तो वाई अक्ष में एक ब्लॉक, 1 ब्लॉक, एक खंड हिंदी मीडियम वाले लिख सकते हो, 1 ब्लॉक हिंदी मीडियम वाले भी लिख सकते हो, बराबर इसको क्या करेंगे, इसको 4 का अंतर लेंगे, क्योंकि हमारे पास पता है ये सेंटीमीटर में दिया हुआ है और परिमाप में 28 तक जाना है, तो हम 4 का अंतर लेंगे, ठीक है। अब चलो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ ना, यहाँ तक जो हमने पैमाना में लिखा, अब उसी को यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। क्लियर है। चलो देखो, ये हमारा पहला बिंदु है, इधर एक अक्ष में पहले लिख देते हैं, 3 हो गया, 4, 5, ठीक है, ये 6 और ये 7 तक ही जाना है, ठीक है। 8 तक लिख देता हूँ, चलो ये हो जाएगा 8, ये 7, 6, 5, ठीक है, ये हो जाएगा 4, 3, 2 और 1। यहाँ तो 0 0 होता है, ये बात हमको पता है। अब यहाँ से अगर हम बात करें परिमाप की, तो देखो 0 4 है, तो ये 4 हो जाएगा, क्योंकि हम 4 का अंतर लेके चल रहे हैं वाई अक्ष में। ये 4 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 20, ठीक है। इसी प्रकार इसको देख सकते हो, ये हो जाएगा 24, और 24 तक ही गया है क्या, 28 तक गया ना, 28 तक ले जाओ, ठीक है। इसको चाहो तो आप 32 भी लिख सकते हो, पर वहाँ तक जाने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो 4 8 12 16 32 जैसा क्वेश्चन में दिया है, 4 0 4, तो 4 का हमने अंतर लिया था, इसलिए हमको एग्जैक्ट वही मिला है, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया। तो देखो जैसा यहाँ पे क्वेश्चन में आपको दिख रहा है ना, बस 0 अगर है तो अब हम लोग ग्राफ में बनाते हैं। 0 का मान क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, 0 का 0 तो यहीं आएगा, ये वाला बिंदु हो जाएगा हमारा 0 0। आप इस तरह से लिखते चलिएगा, ठीक है। अगर 1 रखते हैं तो कितना आ रहा है, देखो 1 पे कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, तो 1 रखने पे कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, ये 4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 और 4। तो आप लिख सकते हो हाँ 1 और 4, ठीक है। इसी प्रकार से अगर बात करें 2 रखने पे कितना आ रहा है, तो 2 का 8 आ रहा है, यहाँ पे आप बता सकते हैं ये 2 और 8 होगा, तो 2 और 8। इसी प्रकार से अगर 3 रख दिया जाए तो 3 पे कितना आ रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 पे 12 आ रहा है। ये आपको टेबल दिया हुआ है, खैर यहाँ पे आपको बस ये पॉइंट जो है ये बताते जाना है। 3 पे कितना आ रहा है, 12 आ रहा है, तो 3 का कितना हो जाएगा, 3 का हो जाएगा 12, ठीक है। इसी प्रकार से देखते हैं 4 का कितना, 4 का 16, तो 4 का 16 हो जाएगा, ये 4 का 16, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 का 16, ठीक। इस तरह से बिंदु यहाँ पे बता दें, जो पॉइंट है वो मेंशन करते जाने। 5 का कितना हो जाएगा, 5 का तो 20 बोल रहे हैं, देखो 5 का 20, 5 अगर रखते हो आप x का मान, ठीक है, मतलब वर्ग की भुजा को 5 रखते हो तो परिमाप 20 आता है, तो हो जाएगा 5 और 20, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हुआ, 5 और 20। अगर 6 रखते हैं तो 6 का कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा, 6 का 24 आ जाएगा, ठीक है, ये 6 का 24 आ जाएगा, तो हो जाएगा 6 और 24। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। इसी प्रकार देखो 7 अगर रखते हैं तो 7 का कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा, 7 का 28, ठीक है। तो ये हो जाएगा 7 और 28, तो हो जाएगा 7 का कितना, 28 28। यहाँ तक क्लियर हुआ। तो इस तरह से आप देख पाएंगे, सभी बिंदु को लिख सकते हैं, ऊपर नीचे भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, सभी बिंदुओं को मिलाते हुए आपको एक रेखा खींचनी है। चलो एक रेखा यहाँ पे हम लोग खींच लेते हैं। क्या करना है, सभी बिंदुओं को मिलाते हुए एक रेखा खींचनी है। आप स्केल की सहायता से इसको ऐसे खींच सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से सभी बिंदुओं को मिलाते हुए आपको क्या करना है, एक रेखा खींचना है, और ये जो रेखा खिंचाएगा,
ठीक है। ये जो है ये रेखा इस तरह से आगे बढ़ सकता है ना। तो ये रेखा जो खिंचाएगा ना यही इसका आंसर है। तो इस ग्राफ का कंप्लीट सॉल्यूशन जो है, इस क्वेश्चन का कंप्लीट सॉल्यूशन जो है ये आपको मिल चुका है। यहाँ पे ये करेक्ट आंसर रहेगा। यहाँ पे आपको एक भी मार्क्स यहाँ पे कटने वाले नहीं हैं। पैमाना जो लिखे वो भी सही है, सब चीज़ें सही हैं, ठीक है। इंग्लिश मीडियम वाले भी ध्यान देंगे। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। तो जो आप लैंग्वेज लिखोगे ना वो आपको यहाँ पे मेंशन कर दिया है। बाकी आप अच्छे से उसको और सिस्टमेटिक तरीके से बना सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ आ गया होगा। चलो 2 क्वेश्चन और बचे, वो दोनों क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फटाफट से देखो आपकी स्क्रीन पे एक और क्वेश्चन आ गया है, ठीक है। इतने क्वेश्चन आप करके जाते हो ना, डेफिनेटली आपका एग्जाम यहाँ पे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ग्राफ से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है, ठीक है। आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए जल्दी से। चलो जो क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो मूलधन 300 रुपये पर जो 5% वार्षिक ब्याज की दर से क्रमशः 1, 2, 3, 4 और 5 वर्ष के लिए, ठीक है। तो समय दिया है 1, 2, 3, 4, 5 वर्ष के लिए, साधारण ब्याज दे दिया है। तो डायरेक्ट यहाँ पे सभी चीज़ें दी गई है, यहाँ से घबराने की बात नहीं है। सभी चीज़ें आपको यहाँ पे दे दी गई है। आपको क्या करना है, आपको ये देखना है कि क्या एक्स अक्ष में कहाँ तक मान गया है। हाँ 5 तक गया है। तो देखो अगर समय को हम एक्स अक्ष में लेते हैं, समय अगर एक्स अक्ष में लेते हैं तो साधारण ब्याज को वाई अक्ष में लेना पड़ेगा और इसका मान ज़्यादा से ज़्यादा 75 तक गया। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, मतलब दोनों धनात्मक है तो हम ऋणात्मक की तरफ जाने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करेंगे। ऋणात्मक तरफ नहीं जाएंगे, मतलब पहले चतुर्थांश पे हमको क्या करना होगा, यहाँ पे मान निकालना होगा। तो पूरा का पूरा पहले देखो हम क्या कर लेते हैं, पहले चतुर्थांश को बना लेते हैं, मतलब वाई अक्ष को हम धनात्मक में पहले बना लेते हैं, फिर एक्स अक्ष को भी धनात्मक के लिए ले लेते हैं, ठीक है। बाकी वाई उधर ऋणात्मक में जाने का कोई ज़रूरत भी नहीं है। तो एक्स अक्ष को भी हमने धनात्मक में लिया तो ये हो जाएगा एक्स डैश, ठीक है। और ये हो जाएगा क्या हमारा वाई और वाई डैश। तो इधर जो होगा वाई और ये हो जाएगा वाई डैश, ठीक है। तो इस तरह से एक्स डैश और वाई डैश हमको यहाँ पे मिल जाएगा। उसके बाद ये हमारा मेजरमेंट है, देखो ये पैमाना है, क्लियर है। तो ये पैमाना का बॉक्स है, ये पैमाना आपको बनाना होता है। मैं आपको हर एक क्वेश्चन में समझा रखा हूँ कि पैमाना नहीं बनाओगे तो आपके नंबर कट सकते हैं। यहाँ पे आपको पैमाना लिखना होता है या स्केल लिखना होता है, ठीक है। पैमाना या इंग्लिश मीडियम वाले क्या लिखेंगे, यहाँ हम स्केल लिखेंगे, ठीक है। अब पैमाना में क्या लिखते हैं हम लोग, एक्स अक्ष में 1 ब्लॉक का क्या वैल्यू लिए हैं वो लेंगे, और वाई अक्ष में 1 ब्लॉक का कितना वैल्यू लिए हैं, कितना मान लिए वो लेंगे। तो एक्स अक्ष में जैसे 1 ब्लॉक इज इक्वल टू हम क्या लेंगे, यहाँ पे कौन डिसाइड करता है, ये क्वेश्चन से हम डिसाइड करते हैं। देखो अगर मैं समय को क्या कर लेता हूँ, एक्स अक्ष में रख देता हूँ, तो ये समय रख देंगे हम लोग, टाइम, ठीक है। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी लिख रहा हूँ। यहाँ पे टाइम जो है किस में दिया है, समय को वर्ष में दिया है ना, तो यहाँ पे ईयर लिख दो वर्ष में, ठीक है, वर्ष या ईयर, ठीक है। समय लिख देना, यहाँ पे ईयर में दिया है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे देखो 1 से 5 तक दिया है, 0 से 5 तक, तो यहाँ पे 1, मतलब एक बॉक्स में अगर 1, 2, 3, 4 लिखें तो 1 ब्लॉक इज इक्वल टू क्या लिखोगे, 1 ईयर लिख सकते हो आप, 1 साल लिख सकते हो, 1 वर्ष लिख सकते हो। इंग्लिश मीडियम वाले 1 ईयर लिख लेना। अगर वाई अक्ष की बात करें तो 1 ब्लॉक में क्या लोगे, वैल्यू देखो 1 ब्लॉक में, अगर 1 ब्लॉक की बात करें तो यहाँ पे रुपए है। देखो ये क्या है हमारे पास, इधर जो मान मिल रहा है ना वो साधारण ब्याज है, साधारण ब्याज, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट ऐसा ही लिख सकते हो इंग्लिश मीडियम वाले, ठीक है। ये हमारा कहाँ चल रहा है, वाई अक्ष में चल रहा है। और यहाँ पे क्योंकि 0 से लेकर चालू हुआ है 75 तक गया है, तो हम क्या कर सकते हैं, चाहे तो यहाँ 5-5 का भी डिफरेंस दे सकते हैं, 10-10 का भी ले सकते हैं, और यहाँ पे 15-15 का भी ले सकते हैं, 15-15 का भी ले सकते हैं। तो 15 का ले लेते हैं, चलो 15 का कर लेते हैं हम लोग, ये है ना। तो 1 ब्लॉक इज इक्वल टू हम लोग सपोज 1 ब्लॉक इज इक्वल टू 15 लेते हैं, तो ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 30, ये हो जाएगा 45, ये हो जाएगा 60, और यहाँ तक हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 60, तो ये 75 यहाँ तक आ जाएगा, ठीक है। अगर आप यहाँ पे अगर आप 10-10 का भी डिफरेंस लेना चाहें तो डिफरेंस 10-10 का भी ले सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैं 1 ब्लॉक इज इक्वल टू 10 लिख रहा हूँ, सपोज 10 रुपीज़ लिख रहा हूँ, 10 रुपये लिख रहा हूँ, तो भी मैं बना के बता सकता हूँ। 15 रुपये लेने तो भी बना के बता सकते हो। तो अगर 10-10 का लेते हैं तो क्या हो जाएगा, इधर ये हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे देखो इसको मेंशन कर देता हूँ इस तरह से अच्छे से, आप समझिएगा इसको। चलो आते हैं यहाँ वापस डायग्राम में। एक्स अक्ष में क्या है हमारा, 1 है, 2 है, 3 है, ठीक है, 4 है, और यहाँ 5 है, 5 तक गया है, और 6 तक हम लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5 और 6 साल तक का दिया हुआ है। इसी प्रकार अगर हम बात करें वाई अक्ष में, तो साधारण ब्याज जो रुपए में दिया हुआ है वो कितना हो जाएगा, 10 का लोगे तो ये हो जाएगा 10 रुपये, ठीक है। इसी प्रकार इसको ले लोगे 20 रुपये, इसको ले लोगे 30 रुपये, ठीक है, और ये हो जाएगा 40 रुपये। इसी प्रकार आप लगातार चलोगे, ये हो जाएगा 50 रुपये, ठीक, ये हो जाएगा 60 रुपये, और ये हो जाएगा 70 रुपये, ठीक है,
और ये हो जाएगा यहाँ पे 80 रुपये। चलो 80 तक लिख लेता हूँ मैं, ठीक है। बाकी 75 रुपये तक दिया है तो हम लोग का काम इतने में हो जाएगा। अब देखो अगर पहले वर्ष के जीरो में जीरो होता है, जीरो का जीरो होता है, यहाँ पे दिया हुआ है तो जीरो जीरो, तो ये हो जाएगा हमारा ये 0 0, ये मूल बिंदु है और ये 0 0 होता ही है, हम सभी को ये मालूम है। अगर यहाँ पे पहले की बात करें तो अगर जो टाइम है वो 1 ईयर है, 1 वर्ष है, तो आपको ब्याज कितने मिलते हैं, इंटरेस्ट कितना मिलता है, 15 रुपये का। तो 1 ईयर के लिए 15 रुपये, मतलब 15 का आएगा, तो ये 10 और ये 20 है, तो दोनों के बीच में यहाँ कहीं 15 आएगा, तो 1 में 15, तो ये इधर 1 में गए और ये 15 है। ध्यान रखिएगा ये पॉइंट क्या बता रहा है आपको, 1 और 15 बता रहा है, 1 और 15 बता रहा है, मतलब पहले साल में आपको 15 रुपये का ब्याज मिलता है, ठीक है। इसी प्रकार आगे देखते हैं तो सेकेंड, दूसरे साल में कितने रुपये का, 30 रुपये का। तो आप देखो दूसरे में अगर गाते हैं तो 30 तक जाते हैं, यहाँ 30 तक जाएंगे, यहाँ पे ये हो जाएगा 30। तो सेकंड का क्या हो जाएगा, दूसरे का ये हो जाएगा 2 का 30, 30 लिख दो यहाँ पे। क्लियर हुआ क्या। अगर हम तीसरे के लिए बात करें, तीसरे वर्ष के लिए, 3rd ईयर के लिए, तो यहाँ पे 45 आता है। तीसरे साल के लिए अगर हम बात करें तो 45, तो 45 कहाँ होगा, 40 और 50 के बीच में यहाँ पे 45 आ जाएगा। और ये जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा 3 और 45 का, ठीक है। 3 और 45 मतलब तीसरे वर्ष के लिए 45 हो गया, ठीक है। अगर चौथे की बात करें, 4th नंबर का बात करें, तो चौथे नंबर पे कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, ठीक है। तो चौथे नंबर पे देखिए, मतलब चौथे वर्ष के लिए कितना रुपये हो जाता है, ये हो जाता है 60 रुपीज़ हो जाता है, ठीक है। 60 हो जाता है ये, जो चौथे वर्ष के लिए कितना हो जाएगा, 60 हो जाता है। तो 4 का कितना हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा। क्लियर हो गया। वैसे ही अगर देखें 5 का, तो 5 का कितना हो जाएगा, 75 75 हो जाएगा। 5 का अगर बात करें तो 75, और भाई 70 और 80, 70 और 80 के बीच में यहाँ कहीं 75 आएगा, ये मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, यहाँ कहीं बीच में 75 आएगा। तो अगर 5 लेते हैं तो कितना आ गया, 5 का 75 आ गया। यहाँ पे आप इसको इस तरह से दर्शाएंगे, मेंशन करेंगे। तो ये पूरा पॉइंट हमको मिल गया। और जैसे ही पूरा पॉइंट मिल जाता है, अब हमारा अगला काम रहता है कि हम सभी पॉइंट को मिलाते हुए क्या कर दें, एक लाइन ड्रॉ कर दें, एक जैसा भी लाइन बने, है ना। तो 0 से स्टार्ट करते हुए हम अगर लाइन ड्रॉ करें यहाँ, तो ये इस तरह से चलेगा, देख सकते हैं आप, 1 मिनट, ये इस तरह से चलेगा, ये, ठीक है। तो ये एक लाइन ड्रॉ हो जाएगा, एक ये लाइन, ये ग्राफ बन जाएगा, पूरा कंप्लीट ग्राफ बन जाएगा। और इस ग्राफ में आप अच्छे से देख सकते हो, ये पैमाना है, ये पैमाना है, पैमाना भी आपने बता दिया, ग्राफ भी बता दिया, बहुत सुव्यवस्थित अच्छे तरीके से। तो यहाँ पे आपको पूरे में पूरे नंबर इस क्वेश्चन में अब आपको मिल जाएंगे। तो इसी तरह के आपको करने हैं सभी क्वेश्चन, है ना, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, चलो इसका आज का ये इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। और यहाँ पे आपका पूरा ग्राफ का क्वेश्चन एक भी नहीं छूटेगा, ग्राफ के सारे क्वेश्चन आपके बन जाएंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, थोड़ा यहाँ पे डार्कनेस ज़्यादा हो गया है ना, पर उम्मीद करता हूँ आपको दिखाई दे रहा होगा ये, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा देख लो आप, क्या दिया हुआ है यहाँ पे, किसी वर्ग की एक भुजा, किसी वर्ग की एक भुजा की लंबाई में परिवर्तन करने पर प्राप्त हुए क्षेत्रफल। तो एक वर्ग की भुजा दिया हुआ, उधर दिया है क्या, वर्ग का क्षेत्रफल। तो किसी भी तरह का क्वेश्चन पूछे, किसी भी तरह का क्वेश्चन पूछे आप आराम से बना सकते हो। यहाँ पे क्या दिया है, जो वर्ग की भुजा दिया है सेंटीमीटर में, और इधर क्षेत्रफल दे दिया है, एरिया दे दिया है। तो एक साइड ऑफ स्क्वायर दिया और उसका एरिया। तो आपको ये फॉर्मूला निकालना थोड़ी ना है, आपको तो ये टेबल सीधे सीधे क्वेश्चन में दिया हुआ है, बस इसी को देख करके आपको ग्राफ बनाना है। तो अब अगर आप इसको ध्यान से देखते हो तो सभी मान धनात्मक में, मतलब पूरा का पूरा काम हमको कहाँ करना पड़ेगा, जो पहले चतुर्थांश में उसमें करना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले चतुर्थांश के लिए हम लोग बना लेते हैं वाई अक्ष और एक्स अक्ष को, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, वाई अक्ष पहले बना लेते हैं हम लोग, वाई अक्ष इस तरह से हम लोग बना लेते हैं, ठीक है। और इसी तरह से हम क्या बना लेते हैं, एक्स अक्ष को भी बना लेते हैं। पहले चतुर्थांश में काम करना है, तो मान लो ये वाई और ये वाई डैश है, पहले चतुर्थांश में काम करना है, इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, इधर ऋणात्मक की तरफ कम से कम जा रहे हैं। पूरा काम हमारा धनात्मक में होगा, एक्स के लिए भी धनात्मक और वाई अक्ष के लिए भी धनात्मक। तो ग्राफ पेपर अगर हमको मिला है तो देखो ग्राफ में भी हमको इस तरह से बनाना है। ये ग्राफ पेपर ही दिख रहा है, जो पीछे बैकग्राउंड आपको दिख रहा है ये ग्राफ पेपर है। ग्राफ पेपर में इसी तरह का लाइन आपको ड्रॉ कर लेना है। क्लियर हुआ अच्छे से। उसके बाद क्या करोगे, उसके बाद का हमारा काम जो है, यहाँ पे हम मेजरमेंट या ये जो पैमाना या स्केल लेते हैं उसके लिए हम एक बॉक्स बनाएंगे। इस तरह से अब एक बॉक्स बना लेंगे, ठीक है। बॉक्स बनाने के बाद उसके अंदर हम लोग जो पैमाना है उसको लिखेंगे, जो स्केल है हमारा वो लिखेंगे। तो पैमाना क्या है हमारा, ये लिख लेते हैं, पैमाना या स्केल क्या है, स्केल या पैमाना, ठीक है। इसको हम पहले देख लेते हैं। तो देखेंगे यहाँ पे एक्स अक्ष में क्या है, एक्स अक्ष में अगर बात करें, एक्स अक्ष में हम क्या करेंगे, ठीक है। और वाई अक्ष में हम क्या करेंगे, ठीक है। तो एक्स अक्ष और वाई अक्ष में क्या क्या चीज़ें हमको यहाँ पे लिखनी है वो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। एक्स अक्ष और वाई अक्ष में क्या क्या हमको चीज़ें करनी है। एक्स अक्ष में अगर हम बात करें तो 1 ब्लॉक
ठीक है। 1 ब्लॉक इज इक्वल टू कितना लेंगे, और वाई अक्ष में 1 ब्लॉक या एक खंड बराबर कितना लेंगे, ये तो हमको क्वेश्चन से ही पता चलता है। तो क्वेश्चन को आप ध्यान से देखो, एक अक्ष में कहाँ तक गया, सब मान जो है एक एक करके 7 तक गए हैं, तो कोई टेंशन नहीं। 1 ब्लॉक इज इक्वल टू एक क्या लोगे, लेकिन ये सेंटीमीटर दिया है, ध्यान से देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे क्वेश्चन में देखो सेंटीमीटर लिखा हुआ है, तो 1 सेंटीमीटर लिख दो, ठीक है। और वाई अक्ष में क्या है, सेंटीमीटर का सेंटीमीटर दिया है क्या, हाँ ये सेंटीमीटर स्क्वायर होना चाहिए वैसे तो, है ना, सेंटीमीटर वर्ग, क्योंकि वर्ग का क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर होना चाहिए। खैर कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे दिया है तो हम यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर लिख देंगे, क्वेश्चन में सेंटीमीटर स्क्वायर होगा वैसे, ठीक है। यहाँ पे सेंटीमीटर का वर्ग होगा। अब देखो ये कहाँ तक गया, 49 तक। अब क्या किया जाए कि 49 तक पहुँचे, और देखो डिफरेंस भी देखो, 0 के बाद दिया 1, 1 के बाद 4, 4 के बाद 9, 16 ऐसा बना हुआ है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम चाहे तो इसमें 2-2 का डिफरेंस ले सकते हैं, और 2-2 का लेंगे तो काफ़ी ज़्यादा जाना पड़ेगा। 2-2 से अच्छा रहेगा कि हम 4-4 का डिफरेंस ले लें। अगर 4-4 का डिफरेंस लेते तो कहाँ तक जाना पड़ेगा, देखो 4 का लेंगे तो कम से कम हमारे पास 11 ब्लॉक होने चाहिए। चलो काउंट कर लेते हैं, 1 2 11 नहीं 12 ब्लॉक कम से कम होने चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ब्लॉक हैं हमारे पास, ठीक है। बट इसका वैल्यू यहाँ आ जाएगा। एक काम करते हैं हम लोग, यहाँ 4 का डिफरेंस ना ले करके यहाँ पे 5 का डिफरेंस ले लेते हैं। चलो 5 का नहीं लेते हैं, चलो 5 का नहीं लेते हैं। एक काम करते हैं, देखो जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है ना उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे। चलो 4 का डिफरेंस ही ले लिया जाए, 4 का डिफरेंस ही ले लिया जाए। चलो एक ब्लॉक में क्या कर लेते हैं, 4 सेंटीमीटर स्क्वायर कर लेते हैं, सेंटीमीटर का वर्ग कर लेते हैं, ठीक है। ये वाई अक्ष का बात है। चलो अब हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे मेंशन करेंगे, यहाँ दर्शा देंगे कि एक्स अक्ष में हमने क्या लिया, तो एक्स अक्ष में 1 यूनिट लिया, तो ये हमारे पास क्या है, एक बॉक्स में हम 1 सेंटीमीटर ले रहे हैं ना, तो हम यहाँ तक चलेंगे। देखो एक बॉक्स में 1 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 1 2 3, ठीक है, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 6 7 8, ठीक है। इस तरह से चलेगा। ये क्या है, ये एक्स अक्ष में हमारा क्या है 1 सेंटीमीटर है, और ये किसकी बता रहा है, किसको बता रहा है, वर्ग की भुजा को बता रहा है, वर्ग की भुजा, ठीक है। साइड्स ऑफ स्क्वायर वर्ग की भुजा को बता रहा है। क्लियर हुआ, वर्ग की भुजा किस में है, सेंटीमीटर में, जैसा क्वेश्चन दिया है तो आप भी लिख सकते हो, ठीक है। ये ऐसा लिखना, साइड ऑफ स्क्वायर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए बता रहा हूँ, साइड ऑफ स्क्वायर, ये सेंटीमीटर में दिया, सेंटीमीटर लिख दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे ये जो वाई अक्ष है, वाई अक्ष हमारा किसको बता रहा है, यहाँ पे वाई अक्ष जो है वो बता रहा है वर्ग का क्षेत्रफल को। यहाँ पे आप लिख सकते हैं वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल, ठीक है, वर्ग का क्षेत्रफल आप लिख सकते हैं। हाँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ स्क्वायर है ना, स्क्वायर लिख दो, ट्रायंगल नहीं, एरिया ऑफ स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में, ठीक है, सेंटीमीटर का वर्ग हो जाएगा। क्लियर हुआ। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपने ले लिया है कि 1 ब्लॉक इज इक्वल टू 4 यूनिट, तो यहाँ पे ले लो 4 यूनिट का 4 8 12 16 20 24 28 32 36, ये हो जाएगा 40 44 48, ठीक है। तो यहाँ तक 48 हमको जाना है, खैर 49 तक, 48 के बाद यहाँ पे हो जाएगा 52। चलो यहाँ तक हम चलते हैं, तो यहाँ पे लिख देना 4 8, ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 20, है ना, 4 का अंतर है, ये हो जाएगा 24 24 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा, ये हो जाएगा 32 32, ये हो जाएगा 36, ये हो जाएगा 40, यहाँ देखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 44, यहाँ हो जाएगा कितना 48, ठीक है। अगर हम इसका मान 0 रखते हैं तो 0 ही आता है, मतलब ये 0 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 और 0, ठीक है, ये 0 0 हो जाएगा, ये 0 और 0 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बात करें अगर 1 की, तो 1 रखते हैं तो 1 ही आंसर आएगा, मतलब अगर 1 और 1 रखना है तो देखो यहाँ पे है 4, यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पे 4 है तो 0 और 4 के बीच में यहाँ 2 है, तो 2 से थोड़ा नीचे आपको रखना पड़ेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 1, यहाँ पे कहीं 1 मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ, ये हो जाएगा 1, तो 1 का 1 आता है आंसर, कितना आता है 1 का 1 आ रहा है, तो यहाँ पे 1 और 1 लिख सकते हो आप ऐसे छोटे से, है ना। तो आपको क्योंकि मेंशन करना है अच्छे से, इसलिए ये काम करना है। चलो अगर हम बात करें इधर दूसरा 2 रखते हैं तो कितना आएगा 4 आएगा, तो 2 रखने पर कितना आ रहा है 4 हम जा सकते हैं यहाँ पे, ये 4 बता रहा है, 4 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो 2 रखने पे कितना आ रहा है, 2 रखने पे 4 आ रहा है। क्लियर हो रहा है आपको, ये समझ आ रहा है, स्क्रीन पे दिख रहा होगा क्लियरली, ठीक है। 3 रखने पे कितना आ रहा है, 3 रखने पे आ रहा है कितना 9, तो 3 रखने पे 9 मतलब 8 से थोड़ा सा ऊपर, जस्ट ऊपर, 8 से थोड़ा सा ऊपर, तो ये रख देते हैं 3 और 9, ये हो जाएगा 3 रख रहे हैं तो 9 आ रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं 4 रखने पे कितना आ रहा है, 4 रखने पे 16 आ रहा है, यहाँ पे देखो 4 रखे हैं तो 16 आ रहा है, 4 रखने पे कितना आ रहा है 16 आ रहा है, तो 4 और 16 हो जाएगा, 4 रखने पे 16 आ रहा है भाई। चलो ठीक है, 5 रखने पे कितना आ रहा है देख सकते हैं, 5 रखने पे आ रहा है 25,
5 रखने पे 25 मतलब 20 और 24 के बाद जस्ट 24 के बाद यहाँ पे आ जाएगा 25। तो 5 रखने पे कितना आ रहा है, 5 रखने पे 25 आ रहा है। क्लियर हुआ। अगर हम 6 रख देते हैं, 6 रख देते हैं तो 36 आ रहा है, ये समझिएगा। 6 रख देते हैं तो 36 36, 6 रख देते हैं, 6 रख देते हैं तो कितना आ रहा है, 36 आ रहा है। 6 रख देते हैं तो कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। क्लियर हो गया। 7 रखने पे कितना आ रहा है, ये 49 आ रहा है। 7 रखने पर 49। तो क्वेश्चन में जैसा दिया है वैसे ही बस वही काम करें। 7 रखने पे 49 आ रहा है, मतलब 48 ये है, और 48 से थोड़ा सा जस्ट पहले ऊपर, थोड़ा सा ऊपर करना है, ऊपर नहीं, 48 से थोड़ा सा बाद में तो हो जाएगा। अगर यहाँ पे देखो ये ब्लैक को 1 मिनट के छोड़ो, ठीक है, और यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ क्योंकि आप ये समझ गए हो ना। तो यहाँ पे अच्छा इस पॉइंट को मैं यहाँ पे कर देता हूँ, देखो ऐसा। तो 7 रखने पे कितना आ रहा है, 7 रखने पे ये 49 आ रहा है। इसको मैं नीचे में मेंशन कर दिया, ठीक है। अब ये क्या करना है आपको, इस तरह से एक ग्राफ बनाना है। तो ये ऐसा बनेगा ग्राफ, देखो इधर से चालू हो जाएगा ऐसा और यहाँ से ऐसा, ठीक है। एक टच करते हुए अगर आप ग्राफ ड्रॉ करते हो तो ये ग्राफ जो है ऑलमोस्ट ऐसा बनेगा। एग्जैक्ट वो पॉइंट पे टच होते हुए नहीं जा रहा है, ठीक है, लेकिन आप जो है खींचोगे, यहाँ पे मेरा जो खींचने का जो लाइन खींचने से थोड़ा इधर उधर हो गया, पर ये ऐसा ही जाएगा, ऐसा बनेगा, ये ऐसा करो के फॉर्म में बनेगा, ठीक है, ऐसा बनेगा, आपको ऐसा बनते हुए दिखाई देगा। तो ये एग्जैक्ट ग्राफ रहेगा, आप बहुत अच्छे से आसान तरीके से इसको बनाओगे, ठीक है। किसी भी तरह का यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है, समझ गए। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे एग्जैक्ट इसी तरह से बनाओगे। देखो और मैं अच्छे से इसको आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ कैसे रहेगा, एक्चुअल में कैसा रहेगा। ये ग्राफ आपका ऐसा दिखाई देगा, ठीक है। देखो यहाँ से स्टार्ट होगा ना, यहाँ से आप करोगे, इस तरह से जाएगा, इस तरह से जाएगा, और एक एक पॉइंट को आप ऐड करते जाओगे, जैसे जैसे जुड़ते जाएगा इस तरह से ये थोड़ा कर्व शेप में आएगा, थोड़ा इस तरह से वक्र शेप में आएगा, ठीक है। तो एकदम सीधा लाइन नहीं बनने वाला है, यहाँ पे वक्र शेप में बनेगा, कर्व के फॉर्म में बनेगा, ऐसा कर्व के फॉर्म में बनेगा। तो ये ग्राफ बनेगा आपका, एग्जैक्टली यही ग्राफ बनेगा। और इस तरह से आपका ये जो ग्राफ वाला चैप्टर है ना, ग्राफ का पूरा कॉन्सेप्ट समझ आ गया आपका, ठीक है। तो ये जो है इसका अगर आपको जितना भी मैंने पढ़ाया, देख सकते हैं यहाँ पे मैंने आपको पूरा चीज़ यहाँ पे पढ़ा के रख दिया है, ठीक है। जितना भी चीज़ मैं यहाँ पे पढ़ाया हूँ, सारे क्वेश्चन कॉन्सेप्ट है ना, वो सारे के सारे जो है चीज़ें आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे जो है टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप में आप ज्वाइन हो जाइए, वहाँ मैं आपको ये शेयर कर दूँगा, वहाँ से आप डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। तो वो चीज़ें यहाँ मिल जाएंगी। उम्मीद करता हूँ आप सभी को अच्छे से समझ आया होगा आज का क्लास। और ये जो 1 घंटे में आपने जो सीखा ना, इतने बेहतरीन तरीके से आपने सीख लिया होगा कि आपको यहाँ पर ज़रा भी प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। ओके, उम्मीद करता हूँ। और अगर ये इसी तरह के आपको क्लासेस चाहिए सभी चैप्टर के, तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। जितने ज़्यादा कमेंट आएंगे, जितने ज़्यादा बच्चे हमसे जुड़ पाएंगे, उतना ही हम बेहतरीन क्लास आपको लगातार प्रोवाइड करा पाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ मेरी बातें पूरी समझ आ गई होगी। इतने मेहनत हम यहाँ पे आपके लिए कर रहे हैं, तो आपको भी थोड़ा आउटपुट देना होगा, हमको थोड़ा सपोर्ट करिए। और हर एक मीडियम में जहाँ तक आपकी पहुँच है, आपकी सोशल मीडिया के फ्रेंड हैं, हर जगह आप जो है शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो सीजी बोर्ड के मैं आगे एक इन्फॉर्मेशन आपको और दे देता हूँ। देखो आगे मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, थोड़ा सा 1 मिनट और, लास्ट के 1 मिनट और थोड़ा समय दे दीजिए मुझे बस, ठीक है। यहाँ पे देखो एक और मैं आपको समय दे दीजिए थोड़ा, एक और मैं इन्फॉर्मेशन देता हूँ। देखो हम क्या करते हैं यहाँ पे, जो सीजी बोर्ड में पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो खासकर छत्तीसगढ़ CGBSE वाले बच्चे हैं, जो छत्तीसगढ़ बोर्ड में पढ़ते हैं, ठीक है, चाहे वो हिंदी मीडियम में पढ़ाई करते हैं, ठीक है, हिंदी मीडियम वाले हों, चाहे वो इंग्लिश मीडियम वाले हों। इंग्लिश मीडियम कहने का मतलब समझ रहे हैं, यहाँ पर जो आत्मानंद स्कूल खुले ना, आत्मानंद वाले बच्चे हैं, जो आत्मानंद स्कूल वाले, तो आत्मानंद के बच्चों के लिए भी बहुत बेहतरीन क्लासेस हम लगातार लेकर के आएंगे अपने इस यूट्यूब चैनल पर, और ला भी रहे हैं। और काफ़ी सारी वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करा रखा हूँ, वो भी आप देख सकते हो, ठीक है। तो आत्मानंद स्कूल हो, चाहे आप इंग्लिश मीडियम से पढ़ते हो या हिंदी मीडियम में पढ़ते हो, या आप सरस्वती शिशु मंदिर से पढ़ते हैं, ठीक है, सभी के लिए, मतलब जो छत्तीसगढ़ बोर्ड में पढ़ते हैं सभी के सभी बच्चों के लिए बेहतरीन क्लासेस हम यहाँ पे लेकर के आएंगे लगातार। सभी सब्जेक्ट के पूरी कोशिश रहेगी कि आप बहुत बढ़िया करो एग्ज़ाम में। तो हम जो है कक्षा 9वीं से लेके 9th से लेके और 9वीं से पहले की क्लासेस भी मैं यहाँ पे अपलोड करूँगा, ठीक है। पूरी हमारा जो टीम है वर्क कर रहा है उस पर, तो सभी क्लासेस मतलब ऑल ओवर क्लासेस जो है हम आपको लगातार यहाँ पे प्रोवाइड कराएंगे। तो 9वीं से लेके 12वीं तक बिल्कुल फोकस्ड हो जाइए। सभी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट के वीडियो लेक्चर हम आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पर लगातार देंगे, चाहे वो इंग्लिश मीडियम के रहे या हिंदी मीडियम के रहे। आपको यदि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का चाहिए, आपको यदि किसी भी तरह की चीज़ें चाहिए, है ना, जो आपको हेल्प कर जाए, आपके अच्छे मार्क्स लाएँ और आपका जो कॉन्सेप्ट क्लियर कर सके, है ना, वैसा हर चीज़ हम आपको यहाँ पर अपना देने का कोशिश करेंगे।
करेंगे, ठीक है। और जो भी चीज़ें जो आपको इसका PDF जो चाहिए होगा, है ना, जो भी मैंने पढ़ाया या जो आगे पढ़ाऊँगा उसका PDF अगर आपको चाहिए, ठीक है, तो PDF अगर आपको चाहिए तो आपको क्या करना है, हमारे जो टेलीग्राम चैनल है, PDF के लिए आपको क्या करना होगा, टेलीग्राम चैनल, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, उस पर ज्वाइन हो जाइए। या अगर आपको बहुत क्वेरी है कुछ, तो व्हाट्सअप ग्रुप भी हमारा बना हुआ है, व्हाट्सअप ग्रुप में भी आप ज्वाइन हो सकते हैं और हमसे डायरेक्टली क्वेश्चन जो है आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये जो PDF वगैरह जो स्टडी मटेरियल मैं वहाँ शेयर कर देता हूँ, जिससे आप जो है डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हूँ कि आप कैसे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सअप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये पूरी जानकारी आपको समझ आ गई होगी, और शेयर कर दीजिए फटाफट से। कोई शेयर करने में किसी भी तरह का कोई भी कंजूसी ना करें, शेयर कर दीजिए हर एक ग्रुप में, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक रीच हो जाए बस हमारा। हम बेहतरीन से बेहतरीन क्लासेस आप तक बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट लाने की कोशिश करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ पूरी बातें समझ आ गई होंगी, है ना। तो अच्छे से पढ़ाई करते रहे प्यारे बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, नए इंपॉर्टेंट चैप्टर।